हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 7 जिसका हेडिंग है खेलकूद और व्यायाम। मैं इस चैप्टर को रीड करूंगी और आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खेलकूद और व्यायाम। खेलकूद भी आप सब लोग जानते हैं और व्यायाम मतलब कसरत करना। तो पूजा की चाची दिल्ली से आई तो पूजा को देखकर हैरान रह गई। बोलो पूजा, क्या बात है? पूजा एक लड़की है, उसकी चाची कहाँ से आती है? दिल्ली से आती है। तो पूजा को देखकर, मतलब वो पूजा को जब देखती है, वो दिल्ली से आई है बाहर से पूजा के यहाँ, और वो पूजा की क्या लगती है? चाची। जब वो पूजा को देखती है तो वो हैरान, मतलब उसको आश्चर्य होता है। वो पूजा से बोलती है कि बोलो पूजा, क्या बात है? आजकल खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती क्यों जा रही हो? तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। वो पूजा को देखकर उसे आश्चर्य होता है क्योंकि पूजा क्या बहुत कमज़ोर लगती है उसको। तो चाची क्या कहती हैं कि पूजा, क्या बात है, आजकल तुम कुछ खाती पीती नहीं हो? जैसे हम किसी के घर जाते हैं और कोई बच्चा ऐसा दिखता है कि बहुत दुबला पतला कमज़ोर सा, तो हम पूछते हैं ना, ये कुछ खाता पीता नहीं है क्या? उसी तरह से उसकी चाची पूछती है कि इस तरह सूखती क्यों जा रही हो, मतलब तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है, इस तरह सूखती क्यों जा रही हो? चेहरा भी उसका क्या है? बुझा बुझा सा, मतलब मुरझाया सा, उदास चेहरा दिख रहा था। सुनकर पूजा हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं तो ठीक हूँ। पर पूजा की मम्मी ने जो कुछ बताया उससे चाची चिंता में पड़ गई। अब उसके बाद चाची की बात सुनकर पूजा क्या कहती है कि नहीं चाची जी, आपको ऐसा ही लग रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर पूजा की मम्मी क्या बताती है? चाची को पूजा की मम्मी ने कुछ बताया, उसको सुनकर चाची चिंता में पड़ गई। इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से कम था, मगर इधर जब से परीक्षाएं आई हैं, इसने घूमना फिरना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। सारे दिन कमरे में बंद रहती है। सुबह हो या शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान न करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस बार प्रथम आकर दिखाऊंगी। अब उसकी माँ ने उसको कुछ बातें बताई, उसकी चाची को, पूजा की चाची को, जिसे सुनकर क्या हुआ, उसकी चाची को चिंता होने लगी। तो उसकी माँ ने क्या बताया था कि इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो कम था, मतलब पूजा कम ही घूमते फिरती थी और घर से बहुत कम कहीं बाहर जाया करती थी। तो और फिर कहती है उसकी माँ कि जब से इसकी परीक्षाएं चालू हुई हैं, मतलब जब से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुई हैं, तब से क्या हुआ, इसका घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है। वह एक कमरे में बंद रहती है और सुबह शाम तक क्या कहती है, एक ही बात कहती है, मतलब पढ़ाई करती रहती है और एक ही बात कहती है कि मुझे परेशान ना करो, मुझे क्या करना है, अच्छे नंबर लाना है और पास होना है। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी और पेपर देने में भी जा पाओगी। अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा? नाश्ते के साथ चाची ने पूजा को अपने पास बुलाया और बोली, पूजा, प्रथम आना तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ? अब उसकी चाची को जब ये सब बातें मालूम पड़ती हैं तो उसकी चाची को क्या होती है, पूजा की चिंता होने लगती है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने तो उसको बार बार ये चीज़ समझाई। क्या समझाती है उसकी माँ? कि पढ़ना लिखना सब तो ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई करना तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई तुम तभी कर पाओगे कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी, सेहत ठीक रहेगी, तुम अच्छी रहोगे, मतलब तुम्हारा मन उदास नहीं रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तभी तो पढ़ाई लिखाई कर पाओगी और पेपर देने जा पाओगी, मतलब तभी तो तुम पढ़ाई लिखाई कर पाओगी और तभी एग्ज़ाम्स दे पाओगी। अगर बीमार पड़ गई, उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ठीक ही नहीं रहोगी, स्वस्थ नहीं रहोगी, तो पेपर देने कैसे जा पाओगी? मतलब तुम इतना प्रेशर ले रही हो, इतना कमरे में बंद रहती हो, कहीं निकलती नहीं हो, किसी बातचीत नहीं करती हो, तो तुम बीमार हो जाओगी। नाश्ता करके वक्त उसकी चाची ने उसको अपने पास बुलाया, किसको? पूजा को। और उनसे, पूजा से वो बोलने लगी कि पूजा, प्रथम आना तो अच्छी बात है, मतलब क्लास में फर्स्ट आना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उसकी चाची कहती है कि तुम्हें ये किसने कह दिया कि क्लास में फर्स्ट आने के लिए तुम किताबी कीड़ा बन जाओ, मतलब दिन भर पढ़ती रहो और कुछ काम ही मत करो, किसी से बात मत करो, किसी से बोलो नहीं, बाहर घूमने फिरने ना जाओ। किताबी कीड़ा कहते हैं कि बस पूरे टाइम आप किताब पढ़ते रहो, अपनी बुक्स पढ़ते रहो, उसे हम किताबी कीड़ा कहते हैं। तो उसकी चाची उसको यही समझाती है, घूमना फिरना, पार्क में जाना, व्यायाम करना सब छोड़ दो। मतलब कोई ये नहीं कहता है कि फर्स्ट आने के लिए आप घूमना फिरना, कसरत करना या अच्छे से सोना, पार्क में घूमना, ये सब चीज़ छोड़ दो और सिर्फ बुक्स पढ़ते रहो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं, जो कुछ पढ़ो वह याद भी रहता है। सच कहूँ पूजा, तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो।
अब उसकी चाची उसको क्या समझाती है कि जब शरीर स्वस्थ होता है, मतलब जब हमारी बॉडी मतलब अगर आपके हाथ पैर दुख रहे हैं, आपका सिर दर्द हो रहा है, तो आप पढ़ाई कर पाओगे नहीं। मतलब शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हम अपना क्या है, बिल्कुल शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए तब, और मन भी ताजगी भरा होता है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन क्या होगा, हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे हम किसी से बात कर लें, किसी से घूमने फिरने चले जाएं, पार्क में टहलाएं या अपने घर के आसपास ही टहल लें, उससे क्या होता है कि हम रिफ्रेश हो जाते हैं, ताजगी आ जाती है हम में। कोई भी पढ़ने से पहले कहते हैं ना, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, इवनिंग वॉक पे चले जाओ, 24 घंटे ना पढ़ो। तो चाची उसको यही समझाती है कि अगर शरीर स्वस्थ हो तो मन भी ताज़ा रहता है और पढ़ने में मन लगता है, नए नए विचार आते हैं और जो हम याद करते हैं वो हमें जल्दी से याद हो जाता है। सच कहूँ तो वो उसकी चाची कहती है कि तुम ये सब ना करके क्या कर रही हो, अपना बहुत नुकसान कर रही हो। सुनकर पूजा एक क्षण के लिए चुप रह गई, जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो। धीरे से बोली, पर चाची जी मैं क्या खेलकूद कर सकती हूँ? उसकी चाची की बातें सुनकर पूजा क्या हो जाती है, एकदम चुप हो जाती है और अंदर ही अंदर मतलब उसको मन ही मन में क्या लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और फिर धीरे से पूजा क्या बोलती है चाची जी से कि क्या मैं खेलकूद कर सकती हूँ, मतलब मैं खेलना चालू कर सकती हूँ क्या चाची जी? सुन चाची बोली, भाई ज़्यादातर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं, अपनी अपनी शारीरिक ज़रूरत और रुचि के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। अब उसकी चाची कहती है कि ज़्यादातर व्यायाम मतलब कोई भी कसरत ऐसी होती है कि जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं और अपनी अपनी मतलब कैपेसिटी, अपनी बॉडी की कितनी कंडीशन के हिसाब से कि अपनी बॉडी कितनी कसरत कर सकती है, मतलब हम थके ना ज़्यादा, कसरत कर करके हम इतना थक जाएं कि फिर हम बिल्कुल थकान से चूर हो जाए, मतलब थक कर चूर हो जाएं। तो वो कहती है अपनी अपनी बॉडी की ज़रूरत, मतलब अपनी बॉडी की कैपेसिटी, क्या आपके शरीर की कितनी क्षमता है और कितनी ज़रूरत है, और रुचि मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अनुसार कुछ व्यायाम मतलब कुछ कसरतें करी जा सकती हैं। धनुरासन, मत्स्यासन, श्वासासन, सूर्य नमस्कार, ये सब ऐसे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज होता है। उसकी चाची उसको क्या समझाती है, धनुरासन, श्वासासन और मत्स्यासन, सूर्य नमस्कार जो कि सुबह किया जाता है, तो ये सब क्या है, ऐसे आसन हैं, ये आसनों के नाम हैं जिनसे शरीर का मतलब पूरे बॉडी का व्यायाम, पूरे बॉडी की कसरत हो जाती है और शरीर में रक्त संचार मतलब ब्लड का सर्कुलेशन, शरीर में जो हमारे खून होता है उसका संचार क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं, और प्राणायाम कैसा आसन बताती है उसकी चाची, उससे हमारे फेफड़े मीन्स लंग्स मजबूत होते हैं। आमतौर से जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम ले नहीं पाते। उसकी चाची कहती है कि जितनी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, आजकल देखिए सब दूर प्रदूषण फैला हुआ है, तो जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी तो हमें मिल नहीं पाती। लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तब उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है, उससे पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। उसकी चाची समझाती है कि जितनी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है उतनी हमें नहीं मिल पाती है, लेकिन प्राणायाम एक ऐसा आसन है जिससे क्या होता है कि सांस, तेज सांस से जब हम सांस लेते हैं तो उससे भरपूर सांस अंदर जाती है और उसके साथ क्या होती है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा, मतलब जितनी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। तो इससे पूरे शरीर में क्या होती है, स्फूर्ति, मतलब ताजगी आ जाती है, स्फूर्ति को किसी भी काम करने के लिए ताकत आ जाती है। पूजा ध्यान से सुन रही थी। चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इनसे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। अब पूजा उनकी चाची की बातें क्या कर रही थी, ध्यान से सुन रही थी। उसकी चाची आगे बोलती हैं, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, मतलब योग करो चाहे व्यायाम यानी कसरत करो, इनसे क्या होता है, शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी आती है, मतलब हमारा माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है और हमारी बॉडी भी रिफ्रेश हो जाती है और मन की एकाग्रता बढ़ती, मतलब किसी भी काम को करने में उसमें ध्यान लगाना में हमारी एकाग्रता बढ़ती, मतलब उसमें ध्यान लगता है, मन इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो तो अधिक अंक लाना चाहती हो तो तुम्हें भी व्यायाम से दूर भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सुबह शाम सिर्फ 10 मिनट व्यायाम कर लो तो भी इतना लाभ होगा कि तुम कम समय में ही दुगना याद कर लोगी और परीक्षा में अधिक अंक ले आओगी। अब सोचकर बताओ कि व्यायाम से फ़ायदा है या नुकसान। अब उसकी चाची उसको क्या कहती है कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आना चाहती हो और ज़्यादा परसेंटेज लाना चाहती हो, ज़्यादा मार्क्स लाना चाहती हो, तो तुम क्या करो, तुम्हें व्यायाम या कसरत से दूर भागने की ज़रूरत नहीं, मतलब उनसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ पढ़ती रहो और व्यायाम कसरत ना करो, बल्कि वो कहती है कि सुबह और शाम सिर्फ 10-10 मिनट निकाल के तुम
घूमने फिरने या टहलने चले जाओ या कसरत कर लो, प्राणायाम कर लो, तो तुम्हें इन सब चीज़ों का इतना फ़ायदा होगा कि जो तुम अभी याद कर पा रही हो उनसे तुम दुगना यानी और ज़्यादा चीज़ याद कर पाओगी और परीक्षा में अधिक अंक मतलब क्लास में ज़्यादा नंबर्स भी लेकर आ पाओगी। अब सोच कर बताओ, उसकी चाची कहती है कि अब तुम सोचो कि तुम्हें व्यायाम या कसरत करने से फ़ायदा है या नुकसान। अब पूजा को समझ आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। शाम को सुमन चाची पार्क में जाने लगी तो पूजा बोली, ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूँगी। अब पूजा को क्या चाची की बातें समझ में आ गई थी कि पढ़ाई के साथ साथ क्या है, खेलकूद और व्यायाम भी बहुत ज़रूरी हैं। तो शाम को जब उसकी चाची पार्क में घूमने के लिए जाती हैं तो पूजा उनसे कहती है कि ठहरिए चाची जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पार्क में पूजा ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोरे पैदा हुई, वह भी झूला झूलने लगी। अब पार्क में क्या है, बहुत से बच्चे खेल रहे थे, झूला झूल रहे थे और पार्क में तो हरियाली रहती है, आपको पता है, नीचे घास होती है, प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। तो उन सबको देखकर पूजा बहुत खुश हुई और उसने क्या देखा कि बच्चे झूला झूल रहे थे तो उसका भी मन हुआ, उसने भी झूला झूला। सुमन चाची पीछे से धक्का देकर उसे ज़ोर ज़ोर से झुलाने लगी तो वो बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही। अब उसकी चाची ने क्या किया, उसको झूला झुलाया, मतलब पीछे से धक्का दिया और पूजा मज़े से झूला झूल रही थी। और जब झूला झूल रही थी तो वो बहुत हंस रही थी, खिलखिला रही थी। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगे तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। अब वो झूला झूलने के बाद कहाँ घर आने के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां क्या कर रही थी, बैडमिंटन खेल रही थी। रैकेट से बैडमिंटन खेलते हैं ना, वो खेल रही थी। सुमन चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो पूजा, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जहाँ चाह वहाँ रहा। देखो ये लड़कियाँ कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही हैं। उसकी चाची बोलती है पूजा से कि पूजा, तुम कह रही थी कि मैं क्या खेलूँ, मतलब कौन सा गेम खेलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर तुम्हें खेलने की इच्छा है तो तुम कोई सा भी गेम खेल सकती हो, जहाँ चाह वहाँ रहा। मतलब कि कोई अगर काम हमें करना है और मन में आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो वो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो अगर तुम्हें खेलना है तो तुम बैडमिंटन भी खेल सकती हो। देखो वो लड़कियाँ कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही हैं। पूजा हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी कभी कभी इनके साथ साथ खेलने आया करूँगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से बात करती हूँ, अगर वह तैयार हो गई तो हम दोनों मिलकर रोज़ शाम को पार्क में घूमने आया करेंगे। पूजा हंसकर क्या कहती है कि हाँ चाची जी, आप ठीक कहती हैं, अब मैं भी इनके साथ कभी कभी खेलने आया करूँगी शाम को। और आज ही वो अपनी सहेली से बात करेगी जिसका नाम है नीना, और वो कहती है कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, रोज़ शाम को पार्क में घूमने आया करेंगे अगर वो तैयार हो जाएगी तो। अगले दिन सुमन चाची चली गई, लेकिन पूजा उनकी सीख नहीं भूली। सुमन चाची ने उसे जो राह दिखाई उससे उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई थी। अब अगले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन सुमन चाची वापस चली गई अपने घर। मेहमान आते हैं तो वापस चले जाते हैं, सुमन चाची भी वापस चली गई। लेकिन पूजा को क्या हुआ, उनकी बातें याद रही, वो उनकी बात भूली नहीं, उनकी सीख भूली नहीं। और सुमन चाची ने भी उसको जो राह दिखाई थी, सुमन चाची ने जो उसको बातें बताई थी, उसने क्या करा, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। मतलब वो पढ़ाई भी करने लगी और साथ साथ में पार्क में घूमने जाने लगी, खेलकूद और व्यायाम मतलब कसरत भी करने लगी, खेलने भी लगी। तो उससे उसका माइंड रिफ्रेश हो गया और उसकी बॉडी भी फ्रेश हो गई, ताकि वो जो भी काम करती थी उसमें उसका मन लगता था। तो स्टूडेंट, आपको यही बताया गया है इस चैप्टर में कि खेलकूद और व्यायाम की आवश्यकता, मतलब क्या आवश्यकता है हमारे लाइफ में खेलकूद और व्यायाम की, वो इस चैप्टर में बताया गया है कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनना या सिर्फ पढ़ाई करते रहने से हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें अपने जीवन में खेलकूद, व्यायाम, पढ़ाई सब चीज़ इम्पॉर्टेंस है, मतलब सभी की अपनी अपनी जगह की इम्पॉर्टेंस है। और ये सब काम के साथ, पढ़ाई के साथ साथ हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।